हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बर्मन में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, यदि आप यूपी पीटी एग्ज़ाम या फिर यूपी मेन एग्ज़ाम बाल पोषण सेवम पुष्टाहार यानी मुख्य सेविका की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए करना होगा एक छोटा सा काम, यानी जो आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे प्रेस करना होगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि हमारे द्वारा आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर की इस बात की जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1900, 1907, 1909 या फिर 1911। जिसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। शाहजहां ने 1938 में आगरा के बाद कहाँ अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन है दिल्ली, इलाहाबाद, आगरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आगरा, यहाँ पर पहले ही बताया गया कि शाहजहां की पहली राजधानी थी, यानी इसके पहले ही। तो उसके आगरा की बात बताना है कि आपको कहाँ पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी दिल्ली में बनाई थी। आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि इलाहाबाद को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी। अगर यदि आपको याद है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इलाहाबाद को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, उनमें से कौन सा स्थान है जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन है वत्स, मल्ल, चेदी, उपरोक्त सभी। तो जो है भारतवर्ष उस पहले के समय में, यानी यहाँ पर बात की जाए तो बुद्ध के समय यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात की जा रही है। यहाँ पर उस समय 16 जनपदों में भारतवर्ष बटा हुआ था। तो उस समय जो राज्य थे या जनपद थे, उस समय राज्य तो नहीं था, जनपद थे। तो आपको बताना है कि वो कौन कौन से थे जो वर्तमान में भी अभी उत्तर प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी हैं। वत्स जो है आपका, ये आपका वर्तमान वत्स की राजधानी जो थी उस समय वो कौशाम्बी थी, और वर्तमान में जो है ये इलाहाबाद के आसपास का स्थान है। और उसके बाद है आपका मल्ल जो है वो कुशावती इसकी राजधानी थी, और वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर ये सभी हैं। और तीसरा आपका है चेदी, इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी, और ये वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र है आता है। तो ये सभी जो है आपके उत्तर प्रदेश में आते हैं वर्तमान में। और ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था आपके पीटी एग्ज़ाम में, तो इस बार भी ध्यान रखिएगा, कुछ ना कुछ तो पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुप्त काल में अपराहत किसे कहा जाता था? ऑप्शन है कृषि करने योग्य भूमि, वास करने योग्य भूमि, पशुओं को चारा देने योग्य भूमि, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अपराहत जो है वो ऐसी भूमि को कहा जाता था जो जंगल के लिए थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सम्राट हर्षवर्धन के समय में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, और 6ठे समारोह में एक विदेशी यात्री आया था, वह कौन था? आपको बताना है कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे वो प्रति 5 वर्ष पर एक समारोह आयोजित करते थे प्रयागराज में। यहाँ पर वो स्थान नहीं लिखा गया है। प्रयागराज में वो एक समारोह आयोजित करते थे जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था, और 6ठे समारोह में एक विदेशी यात्री आया था, वह कौन था? ऑप्शन है हेनसांग, वास्को डी गामा, नेपोलियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हेनसांग जो है वो भारत आया था 6ठे समारोह में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
विश्व में कौन से देश चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपको ये क्वेश्चन पूछा जाना था कि विश्व में कौन सा देश है जो चीनी की कटोरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा, चीन या फिर फ्रांस। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है कि आरबीआई बैंक जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1955, 1935 या फिर 1982। इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, कर सुधार या फिर कर नीति। तो राजा चलैया समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, JB कृपलानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। आपको बताना है कि संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी उनमें संख्या कितनी थी, यानी उनकी संख्या कितनी थी? ऑप्शन देख लीजिएगा, 15, 10, 25 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी 15 महिलाएं सम्मिलित थी और वो थी आपकी अम्मू स्वामीनाथन थी, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दयाछानी बेल्ल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये 15 महिलाएं थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों में सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है वो कौन सा देश है जो भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगा हुआ नहीं है। ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान या फिर कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कजाकिस्तान जो है वो भारत की सीमा से नहीं लगता है। बाकी सभी देश जो है चाहे स्थल सीमा से हो या फिर जल सीमा से लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, सिक्किम में जो है ये नाथुला दर्रा आपका पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं LED बल्ब प्रदान करना है, जिसमें मार्च 2019 तक 770 मिलियन उद्दीप्त बल्बों को LED बल्ब के साथ बदलने का लक्ष्य रखा गया था। यानी आपको बताना है कि जो नॉर्मल बल्ब लगते थे उन्हें बदलकर LED बल्ब में करने का लक्ष्य रखा गया था। वो कौन सी योजना थी? ऑप्शन है उजाला योजना, रोशन योजना, हर घर बिजली योजना या फिर बल्ब योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी उजाला योजना से संबंधित है या। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किससे संबंधित है? ऐसे ही आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन है क्षय रोग नियंत्रण, एनीमिया की रोकथाम, चेचक की रोकथाम या फिर एड्स की रोकथाम। तो सुपोषण से ही आपको पता चल गया होगा कि ये एनीमिया से
संबंधित है ये योजना? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ये सक्षम सुपोषण योजना जो है वो किशोरी बालिकाओं के लिए है, यानी उनके सुपोषण जो एनीमिक होती हैं, एनीमिया से ग्रस्त होती हैं, जिनमें खून की कमी पाई जाती है, ऐसी किशोरियों के लिए ये सुपोषण योजना चलाई गई है मुख्यमंत्री द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का विकल्प चयन कीजिए। ऑप्शन देख लीजिएगा। वहाँ दिल्ली अवश्य ही जाएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली अवश्य आएगा, वह दिल्ली आवश्यक आएगा। तो इसमें जो सही शुद्ध वाक्य विकल्प है वो ऑप्शन सी है, वह दिल्ली अवश्य आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आदमी बनना मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ। आदमी बनना किसे कहा जाता है? ऑप्शन है किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तन होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। तो ये तो पुतले की बात की जा रही है, यानी कृत्रिम ढंग से, या फिर रोबोट की बात होगी। यहाँ पर प्रतिरूप यहाँ पुतले से संबंधित है। आदमी जैसा दिखना नहीं होगा, ना ही किसी अन्य जीव का परिवर्तन होगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, यानी अच्छा व्यवहार करना आदमी बनना मुहावरे का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है हुलास, हरकत, हमला, हवाला। तो आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। कमेंट करके जरूर बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी हरकत जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द है। जब आप एक सेंटेंस लिखते हो, उसने ऐसी हरकत की, तो वहाँ पर ऐसी जो है कि आपका पूरा सेंटेंस लेके आपको पता चल गया कि इसमें हरकत जो शब्द है, आगे पीछे के शब्दों से ही पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। हमला, उसने हमला किया, तो इसमें पुल्लिंग शब्द आएगा। उसने हवाला दिया, तो इसमें भी पुल्लिंग आएगा, और ये भी पुल्लिंग में आता है। इस प्रकार तीनों पुल्लिंग है। हरकत जो है आपका वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है विनायक, एकदंत, धनद, लंबोदर, एकदंत, दयावंत, लंबोदर। ये सभी जो है गणेश के पर्यायवाची हैं, जबकि आपका धनद जो है वो पर्यायवाची नहीं है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अयादि संधि है, आपको बताना है अयादि संधि इसमें से कौन सा है? उत धन योग, तथा धन योग, अप धन ज, नौ धन एक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अयादि संधि जो है नाविक होगा, ये नौ धन एक। अगला और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सूक्ष्म शब्द का विलोम है, आपको बताना है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है स्थूल, बारीक, तीक्ष्ण, छीड़ या फिर पतला। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इस सूक्ष्म का जो है विलोम वो स्थूल होगा। स्थूल यानी बड़ा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। इस प्रकार आज के हमारे 20 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आपको किसी भी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मॉर्निंग की क्लास जो हमारी पीईटी एग्ज़ाम की, वो आपको 10:30 से 11:30 के बीच मिल जाएगी। और शाम की मुख्य सेविका की क्लास जो है वो 5 से 6 बजे के बीच मिल जाएगी। कभी कभी नेट प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाता है उस टाइम पे, बाकी उसी टाइम पे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी हमारी। आपको नए टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर अगर कोई क्लास चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट पे सारी
जो सीरीज है वो लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसमें जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप लोग जाकर एक बार ज़रूर पूरा क्लासेस देख लीजिएगा। एक बार ही नहीं, बार बार देखिए, क्योंकि बार बार देखने से क्वेश्चन आपके दिमाग में रिपीट होता है और आंसर आपको हमेशा याद रहता है। तो इसी के साथ एक बार फिर से कहेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।